मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू स्टडियोपीडिया। आपका पर्सनल फिजिक्स का पेपर है ना। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, आपका क्लास 9th का टॉपिक्स हम ये वाले कवर करने वाले हैं। एक आप पॉज करके देख लो, क्योंकि जो आपका ये वाला पॉइंट है ना, लाइक इस पॉइंट पर, क्योंकि आपका परसों पेपर है, मैं आपको कल ही या फिर आज ही वीडियो डाल दूँगा। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट आपको सभी को पता होगा, लेकिन पहले हम देखें तो करंट होता ही क्या है। इन द नेम ऑफ सॉरी इन द लाइक आप कहो कि फिजिक्स की भाषा में करंट होता ही क्या है। अब देख लो, अब इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो ये चैप्टर आपका बहुत मेन है। अब एटम है, इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव वाला, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। अब मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे यहाँ पे, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी माइनस माइनस। तो माइनस माइनस अगर सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को दूर कर देंगे, रिपेल करेंगे। और अगर मैंने यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव के कर दिए, फिर भी सेम ही कंडीशन होगी, प्रोटॉन वाला पॉजिटिव वाला, है ना। अगर मैंने यहाँ पे दोनों पॉजिटिव रख दिए तो दोनों प्लस हो गए, और जो सेम चार्जेस हैं या फिर लाइक चार्जेस, वो हमेशा ही दूर होंगे, चाहे वो दोनों नेगेटिव क्यों, चाहे दोनों पॉजिटिव क्यों। लेकिन अगर मैंने एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा और एक यहाँ पे प्रोटॉन रखा, पॉजिटिव वाला और इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होंगे? यस, दे विल बी अट्रैक्टेड। और इसी कंसेप्ट में हमारा ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है वो होता है। अब मान लो मैंने यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव। तो होता क्या है, एक बैटरी में अगर हम देखें, सब्सटेंसेस होते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स, लिक्विड्स भरे होते हैं। जो ड्राई सेल वाली बैटरी है उसमें जो पाउडरी सब्सटेंसेस भरे होते हैं। तो होता क्या एक्चुअली में, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वाला है ना और ये नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, ये रबर प्लेट है, और ये जो नेगेटिव वाला है ये एक्चुअली में, ये देखो, अगर आप नेगेटिव वाला देखो, माइनस वाला, सॉरी नेगेटिव, इसमें ई क्यों डाला मैंने मुझे नहीं पता, और यहाँ पे पॉजिटिव वाला है, ठीक है ना। तो वैसे ये दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होते, क्योंकि इनमें जो सब्सटेंसेस हैं, केमिकल रिएक्शन से एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा होता है और एक जगह पे नेगेटिव, है ना, यही होता है ना। तो होता क्या है, वैसे तो ये नहीं फ्लो कर सकते क्योंकि ये दोनों जुड़े नहीं हुए हैं, लेकिन अगर मैं इन्हें एक तार से जोड़ दूँ लाइक दिस, तो अब ये डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो जुड़ ही गए हैं ना। अब ये पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो ऑफ कोर्स जो चार्ज है वो फ्लो होना शुरू होएगा। और क्या फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं, सॉरी मैंने गलती से हाथ लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो आपका करंट ऑपोजिट जाएगा। यस, हाँ, मैं यहाँ पे बताऊंगा क्यों, वाई। कन्वेक्शनल करंट आपको सभी को पता ही होगा, मैं बाद में बताऊंगा वो वाला, ठीक है ना। डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट वाला देखो। अब ये डीसी होता है और ये एसी, मींस अगर यहाँ पे एक जगह से करंट जाई जा रहा है, एक ही पाथ को वो रिट्रेस कर रहा है, अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे लिखा भी है अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। ये होता है अनडायरेक्शनल। इसका मतलब देखो, अनडायरेक्शनल मीन्स वो एक ही जगह से बार बार वो सेम ही जगह पे जा रहा है, चाहे वो इधर से चले जाए या फिर इधर से, ओके। लेकिन डायरेक्शनल क्या होता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ये वाला एसी वाला। अल्टरनेटिंग करंट हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ये डायरेक्शनल करंट होता है, और ये नहीं करता चेंज, तो ये अनडायरेक्शनल करंट है। और अगर वो एक ही जगह से जा रहा है तो वो सीधी लाइन बनेगी,
इसकी भी सीधी बननी थी, लेकिन क्योंकि ये पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे, लाइक दिस, है ना, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, स्विच हो रहा है बार बार, तो वो एसी करंट बन जाता है। और आपको तो पता ही है कि एसी करंट इज़ मच मोर हार्मफुल। तो ये मैंने यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है। हाँ, पहले तो देखो आप कि बुकिश वाला पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि जो डायरेक्ट करंट है ना, ठीक है ना, तो आपको पता चल चुका है अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट है, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, तो इन अ सर्किट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। ओके, और ये एग्जांपल दे देना आप, लाइटिंग अ बल्ब, जो बल्ब होता है, मैं बल्ब क्यों बोला अभी, आई डोंट नो, लेकिन जो बल्ब होता है आपका एक, वो डायरेक्ट करंट के बेसिस पे ही आपका बल्ब चलता है। अब देखो सोर्सेज ऑफ करंट, सोर्सेज ऑफ करंट में आपके आ जाते हैं सेल, डीसी करंट के, डायरेक्ट करंट, और जो अपना एसी करंट है उसका दर्जा टेस्ला जी को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार अपना अल्टरनेटिंग करंट बनाया था। अब देखो बैटरी, ठीक है ना, बैटरी है, उसके बाद फोटोवोल्टिक सेल है, उसके बाद अगर हम लार्जर स्केल पे देखें तो एक जो हमारे घर पे एक जनरेटर नहीं लगा जब लाइट चले जाती है ना, सो वो मैकेनिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, मींस मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हाँ उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस का काम है। सो हम लार्ज स्केल पे डायनमो या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करते हैं। अब मान लो सेल्स एंड अक्यूमुलेटर, सेल्स क्या होते हैं और अक्यूमुलेटर्स क्या होते हैं। अब देखो सेल क्या है, वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, जिसे हम आपको पता ही है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। हाँ, अगर हमने नाम देना है प्रॉपरली, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, सॉरी यार, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और पॉजिटिव वाले को कहते हैं अनोड और नेगेटिव वाले को कहते हैं कैथोड, ये भी आपको पता ही है ना। सो अब देखो आपका जो अनोड है और कैथोड, ये दो टाइप ऑफ आपके मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पे, एक और दूसरा, और इनके बीच में या तो एक पाउडरी सब्सटेंस भरा है या फिर एक लिक्विड सब्सटेंस भरा है, एक ड्राई सेल होता है और एक जो हमारा दूसरा, जो हमारा जिसमें ड्राई नहीं होता, उसमें अपना देखो सल्फ्यूरिक एसिड भरा होगा या फिर कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, लिक्विड भरा होगा। तो अब देखो इलेक्ट्रोलाइट वही एक लिक्विड है। अब होता क्या है, इन दोनों का रिएक्शन होता है, ठीक है ना। अगर हम पाउडर फॉर्म में है, ड्राई सेल है, तो इनका रिएक्शन होगा, है ना, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, सेम इज़ लाइक दिस। और ये जो सेल्स हैं ये बहुत ही लो वोल्टेज वाला करंट देते हैं, लाइक 1.5 वोल्ट, है ना, या फिर अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा जानते हो तो 2 वोल्ट्स, इतना सा ही ये आपकी वोल्टेज देंगे। लाइक अगर आपने कोई छोटा सा, लाइक जो छोटे वाले बल्ब्स नहीं होते वो जलाने हैं। अब देखो, और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है, वही रिएक्शन होता है और करंट प्रोड्यूस होता है जब हम तार लगाएंगे ऑब्वियसली। अब देखो टाइप्स ऑफ सेल, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एक्चुअली वो वाले होते हैं जिनमें जो ये वाले इलेक्ट्रोड्स हैं ना, ये एक बार रिएक्शन करके ख़त्म हो गए तो वो चार्ज नहीं हो सकते, ठीक है ना। और जो सेकेंडरी वाले हैं, इनमें अगर उनका रिएक्शन हो गया, अगर हम दोबारा से उनमें उनको चार्ज कर दें, हाँ, इनको चार्ज करने के लिए भी करंट का यूज़ होता है, ठीक है ना। मीन्स मान लो अगर आपने लाइक ये वाला यूज़ करना है, ठीक है ना, आपको बल्ब चाहिए यार, एक तो बल्ब नहीं है, बल्ब चाहिए आपको, तो लाइट अप करना है, तो ये एक बार कर देगा, ठीक है ना। जब ये ख़त्म हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, है ना, तो ये दोबारा से नहीं कर पाएगा, ये डिस्पोजेबल होते हैं, ये फेंक दिए जाते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं उनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ किया जा सकता है, और वही इन्होंने लिखा है कि कैन नॉट बी रिचार्ज और रीयूज्ड। और ये जो
वोल्टेज भी है ना, ये बहुत ही कम वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, एक बार ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इनमें 2.2 वोल्टेज, इन ये जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं जो चार्जेबल होते हैं, इनमें 2.2 2.5 ऐसे वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। मींस ये थोड़ा सा ज़्यादा काम कर सकते हैं प्राइमरी सेल से, इसीलिए उनका नाम सेकेंडरी सेल है। और प्राइमरी सेल में एक्चुअली होता क्या, मान लो यहाँ पे ये इन्होंने एक डायग्राम सी दी हुई है, अब ध्यान से देखना, ये कॉपर है और एक जिंक है। जिंक में नेगेटिव आएगा और कॉपर में, दोनों मेटल प्लेट्स हैं, यस दोनों मेटल्स हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या भरा है, वॉलेटिक सेल में इन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइट भरा है जो कि हैं सल्फेट के मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन सल्फेट का यूज़ किया है। और जो हाइड्रोजन वाले पॉजिटिव आयन्स हैं वो नेगेटिव वाले से अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे, और होगा क्या, यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले हैं इधर को खींचे चले जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। आपको वैसे तो ये आएगा बिल्कुल ही नहीं, आप सीधा सीधा ये देख लो कि ये जो वॉलेटिक सेल है इनमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, रिएक्शन होता है और फिर करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसमें क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पे मैंने कहा था ना कि यहाँ पे एक इंसुलेटर यूज़ किया होता है इन्होंने। इंसुलेटर मींस एक ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रिवेंट करे, है ना, वो एक्चुअल में मैंने कहा था कि ज्वाइंट नहीं होते। इंसुलेटर लगाया होता है, जिंक कैन होता है, एक जिंक का कैन लगा होता है जिसे हम पॉजिटिव वाला देते हैं चार्ज, एनोड। और जो ये ग्रेफाइट की रॉड है सेंटर में आप देख सकते हो, है ना, ये है कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट जो सब्सटेंस बीच में भरा है वो ZnCl2 है, या फिर कार्बन हो सकता है, या फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पेस्ट भी एक लगा होता है, या तो ये MnO2 होगा, या तो ZnCl होगा, या तो ये अपना NH4Cl होगा, और कार्बन हो सकता है। पोरस पेपर लगा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इन्होंने दोनों को मिलाना नहीं है। मींस रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो दोनों के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलने नहीं चाहिए। यहाँ पे स्पेसेस होती हैं, एयर स्पेसेस, और उसके बाद सील लगा होता है एक, यही तो होता है ना। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव वाला, ठीक है ना। ये जो जिंक है ये एनोड बनता है पॉजिटिव वाला। ये कैन ही एक टाइप में आपका, मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये कैन ही जो है ना, ये वाला कैन, ये आउटर वाला इतना सारा कैन, ये सारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और ये इंसुलेटर की मदद से दोनों बिल्कुल ही थोड़े से डिफरेंस से अलग किए होते हैं। ओके, और मटेरियल के अकॉर्डिंगली जो इनको बना रहा है ये लेलेंज सेल में क्या है, अमोनियम क्लोराइड का पानी भरा होता है, सोल्यूशन ऑफ कोर्स। तो जिंक है, एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, एक कार्बन की रॉड लगाई हुई है, यहाँ पे जिंक की रॉड लगाई है, ग्लास से इन्होंने किया है। और यहाँ पे पोरस अर्थवेयर, एक मिट्टी का जो पॉट टाइप है, और पाउडर मैंगनीज डाइऑक्साइड, यहाँ पे ग्रे ग्रे कलर की आप देखो, अब ये वाला इन्होंने ग्रे ग्रे कलर की ग्रीन कंटेनर में, यह जो ग्रे ग्रे है रॉड के साथ में, ठीक है ना, ये है अपना पॉट। और ये पाउडर है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, समझ गए। तो वही रिएक्शन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, दूसरे में नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। सेकेंडरी सेल में क्या है, अगर हम जैसे कि पीबी एक ऐसा मेटल है जो कि बार बार रीयूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जो पीबी है ना वो बार बार चार्ज हो जाता है, लेड एसिड बैटरी, है ना। तो और इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे यहाँ पे इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया होता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकता है। अब देखो, ऐसे ही NiCd सेल्स हैं, ठीक है ना। अब जब सेल है इनका फुली चार्ज है ना, जब ये वाला जो सेल होता है सेकेंडरी सेल, अगर ये फुल्ली चार्ज्ड हो ना,
तो ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉरी वोल्टेज 2 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज ये देगा। ओके, मीन्स बहुत ही कम। अगर हमने मान लो एक बार इन्होंने दिया 2 वोल्ट का, वहाँ पे लिखा है 2 वोल्ट, लेकिन अगर हम फुल चार्ज कर देंगे उसे तो वो वोल्टेज देगा 2.2 2.3 समथिंग। और चार्जिंग के दौरान जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना सोर्स, वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो सकती है। मैंने क्या कहा था, ये वाली जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, अगर हम इसे इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी दें तो वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही हम लाइक एक को जो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव को थोड़ा बन जाएगा, अगर हम पॉजिटिव मीन्स दोनों, अगर इस साइड को किया तो मीन्स मान लो यहाँ पे अगर हमने पॉजिटिव लिया, यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव, ओके। और अगर इस नेगेटिव की जगह पे हम पॉजिटिव कर दें तो ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला नेगेटिव कर दें तो ये वाला नेगेटिव बन जाएगा। समझ गए? अब देखो ऐसे ही ये वाले जो लेड एसिड बैटरी हैं ये यूज़ होती हैं। NiCd बैटरीज भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ये भी बहुत मेन है NiCd बैटरी, ओके। और इलेक्ट्रिक करंट, अब देखो यहाँ से इसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स शुरू होंगे, मीन्स अभी नहीं है, थोड़ा टाइम रुके हैं। और मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि मैं अब इस वीडियो में सेल्फ स्टडी ऑफ फिज़िक्स भी यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें हम थोड़ा सा और थोड़े से सॉल्यूशंस करके देखेंगे। किस चीज़ के सॉल्यूशंस? ऑफ कोर्स हम करेंगे थोड़े से सेल वाले चैप्टर के सॉल्यूशंस, क्योंकि हमें थोड़ा सा एडवांस चलना है, ओके। अब देखो, अब आप नेक्स्ट वाला फ्लूइड्स के बाद यहाँ पे है इलेक्ट्रिक करंट एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। सो फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? Q इक्वल टू NE। आपको तो पता होगा Q इक्वल टू NE होता है। Q, एक मान लो हमने चार्ज निकालना है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनटू, अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमने चार्ज से डिवाइड करना है कितनी इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मीन्स ये टोटल चार्ज हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। अब टोटल चार्ज से हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कैंसिल आउट करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब जो चार्ज है वो है 1.6, ये जो E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू माइनस 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये E की वैल्यू है। E की वैल्यू हमेशा दी हुई है, आपने इन दोनों में से कोई एक चीज़ निकालनी होगी, ओके। और आपको पता है I इक्वल टू QT, जो करंट होता है, क्या है वो करंट? क्या है यहाँ पे जो करंट है? क्या है? चार्ज बह रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, है ना। तो करंट इज व्हाट? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, Q/T। या फिर अगर आपने ये चेंज है ना, चेंज इन के, तो डेल्टा लगाओगे आप। डेल्टा का मतलब है चेंज। अब देखो करंट वही है, एक्सप्रेस एज, अब बुक वाला देख लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। यही है ना, ये क्रॉस सेक्शन ही तो है, चार्ज फ्लो कर रहा है। अब यूनिट ऑफ करंट का यूनिट होता है कूलम। करंट जो है वो कूलम, उसका यूनिट है SI यूनिट। अब जो करंट है वो मेजर किस में किया जाता है? नहीं, ये चार्ज है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये चार्ज है, ये Q चार्ज है, करंट है एम्पियर में, ओके।
मैंने गलती से गलत बोल दिया। करंट जो है, सॉरी, चार्ज जो है कूलम में है और करंट जो है एम्पियर में मेजर किया जाता है। और टाइम का तो आपको पता ही है, सेकंड होता है। अब देखो, अकॉर्डिंगली 1 एम्पियर कितना होगा, इन 1 सेकेंड होगा। मीन्स 1 एम्पियर की डेफिनेशन, 1 एम्पियर is the current equal to flow of 1 coulomb of charge in time 1 second। ठीक है ना। और 1 कूलम में 6.24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे? अब एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, है ना। तो 1 कूलम क्या हुआ, ये वैल्यूज इधर चले जाएंगी और आपका आंसर आएगा 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रैवल करते हैं 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये होता है 1 एम्पियर। ओके, और सॉरी, 1 कूलम चार्ज में आपका, ओके, अगर आप देखो तो 1 कूलम चार्ज में आपका 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट, मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेक्शनल 2 टाइप्स के डायरेक्शन होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहे हैं, ओके, राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो राइट टू लेफ्ट होगा। लेकिन कन्वेक्शन मीन्स इजी, मैं बताऊंगा क्यों, वो राइट टू लेफ्ट नहीं होगा, वो होगा लेफ्ट टू राइट। जो करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा चार्ज से, मीन्स इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्यों? वैसे तो ये होना चाहिए। ओके, फर्स्ट केस में जो है डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव electron and or terminal towards the negative electron. In contrast, the electronic direction is the flow interpret of flow of electron from within the source, that is from negative towards the positive. अब हुआ क्या, इन्होंने कहा, करंट वालों ने जो पहले आए थे, उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है ना, वो चार्ज होता है पॉजिटिव। उन्होंने कहा कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है और जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि चार्ज हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। लेकिन पहले वाले लोग जो थे वो कन्वेक्शन करंट के लिए मींस इजीली अपनी वो डेफिनेशन, उनके टाइम पे डेफिनेशन ये थी कि जो चार्ज होता, करंट होता है वो पॉजिटिव होता है। उन्होंने कहा कि जो करंट है वो पॉजिटिव होता है और मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। लेकिन करंट तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि जो हमारा असलियत में करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ गए? इसीलिए जो कन्वेक्शनल करंट है, हालांकि वो यूज़ नहीं करते हम, जो वैसे इलेक्ट्रॉनिक करंट है वही यूज़ किया जाता है, क्योंकि दैट्स द रियल वन। ओके, जो कन्वेक्शनल करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट होगी इलेक्ट्रॉनिक करंट की।
ओके, सारे सर्किट्स में कन्वेक्शन करंट दैट इज एडहर्ड टू, अब मानना पड़ता है इनको, क्योंकि वो पहले वाले ज़माने में, मैंने कहा पहले वाले ज़माने में वो यूज़ होता था, इसीलिए अब भी वो यूज़ कर लेते हैं। अब मल्टीपल्स ऑफ सब मल्टीपल्स ऑफ करंट, मल्टीपल्स ऑफ करंट क्या है? एम्पियर। यहाँ पे बोला था ना, 1 एम्पियर क्या होता है? जब इतना चार्ज 1 कूलम चार्ज 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 1 कूलम चार्ज जब मूव होगा सर्किट में 1 सेकंड में, उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। अब इसके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स देखो। मल्टीपल्स ऑफ एम्पियर, किलो एम्पियर, ये कितना होता है? 1000 एम्पियर। इट्स 1000 एम्पियर्स। और इसे हम लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पियर। और सब मल्टीपल्स मीन्स छोटी वैल्यूज। सब मल्टीपल्स है हमारे पास ऑफ एम्पियर, यहाँ पे मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स में आ जाते हैं मिली एम्पियर कितना होता है? 1/1000। अगर हम इसका देखें तो ये 1 है, तो वो क्या होगा? 10⁻³ एम्पियर। बहुत ही कम, 1000 में से एक टुकड़ा, इसे हम यही कहते हैं। और माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का सिंबल आपको पता होना चाहिए। माइक्रो का सिंबल होता है ऐसे, यू। कैसे? लाइक दिस, एक साइड बड़ी होगी, एक छोटी होगी, लाइक दिस। माइक्रो एम्पियर होता है 1/1 मिलियंथ पार्ट, लिटरली 1 मिलियंथ पार्ट। कैसे? 1/00000। समझ गए आप? एम्पियर, या फिर 10⁻⁻6 एम्पियर। हो माय गॉड, इतना कम करंट! ये बहुत 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 ज़्यादा कम करंट। इसका आपका दिमाग इसका 9 लाख गुना ज़्यादा ही कर लेता है। अब कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं? कंडक्टर मीन्स कंडक्ट। अब देखो, कंडक्ट क्यों होता है? कंडक्ट, अब बस में कंडक्टर है ना, कंडक्टर नहीं होता बस वाला? ऑफ कोर्स होगा। तो जो कंडक्टर है उसका काम क्या होता है? सारा कुछ आसानी से चले जाए। मीन्स बस के सारे जो टिकट्स हैं, या फिर और कोई काम, किसी को कोई चीज़ की हेल्प चाहिए, तो वो बस के अंदर ही हो सके। ये कंडक्टर बस वाला मदद करता है। ऐसे ही जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की मदद करता है, और जो करंट है उसे बहने में मदद करता है, कंडक्ट करवाता है। एग्जामिनेशन आपकी कंडक्ट होती है ना सभी की, और होने भी वाली है फिजिक्स की। तो कंडक्टर क्या है? जो अलाउ करते हैं द डिग्री ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सब्सटेंसेस फ्लो ऑफ करंट को लाइक आप समझो ना, अलाउ करते हैं, वो कंडक्टर हो गए। जो डिनाई करते हैं वो इंसुलेटर हो गए। क्योंकि वो, जैसे हम, अब कोई क्रिमिनल है, ठीक है ना, तो उसे इंसुलेट करके रखा जाता है ताकि वो हार्म ना कर दे। ऐसे ही जो इंसुलेटर हैं वो करंट को इंसुलेट करके रखते हैं, दूसरी जगह तक नहीं पहुंचने देते। समझ गए आप? अब देखो, एग्जांपल देख लो। सारे के सारे मेटल्स, ऑलमोस्ट मैंने वर्ड यूज़ किया। ऑलमोस्ट मीन्स बिल्कुल सारे नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो इजीली कंडक्ट करवा देते हैं। और इनमें लार्ज नंबर ऑफ, मैंने क्या कहा? इनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें, और इनमें वेरी लेस अमाउंट ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए जो ये इंसुलेटर्स हैं वो पास नहीं करवा पाते करंट को। लाइक रबर वुड, है ना, लकड़ी में से आपने कौन सा करंट पाता जाता हुआ देखा है। तो रेजिस्टेंस, अब आगे आपकी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस में जब वो फ्लो करने दे रहे हैं करंट को, जब वो करंट को फ्लो करना अलाउ कर रहे हैं, तो कितने एक्सटेंट तक कर रहे हैं। मींस रेजिस्टेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो कि एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक होने देती, मींस आगे वाला करंट रोक देती है। मान लो मैंने एक वायर है, एल्यूमिनियम वायर की वायर है, मान लो मैंने 10 एम्पियर करंट छोड़ा और दूसरी एंड पे पहुंचा 8 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी? 2 एम्पियर उसने अपने आप रेजिस्ट कर दिया, रोक लिया, वही होती है रेजिस्टेंस। अब मान लो हमने एक जगह पे, हाँ, अगर जितना लंबा हम खींचेंगे तार को, जितना लंबा खींचेंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है ना। कम भी हो सकती है, वो कैसे होगी मैं बताऊंगा। ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस, एक जैसी रेजिस्टेंस, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। फ़र्क क्या है दोनों में? हाँ, ये खुला बना दिया गलती से, मीन्स ऐसे ही होती है, लेकिन यहाँ से एक एरो जा रहा होता है और इसे हम कहते हैं वेरिएबल वाली। ये एरो कैसे है? मीन्स ये चेंज हो सकती है, इतनी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। कैसे होगी वो मैं बताऊंगा आपको आगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस। और एक होती है हीट की वजह से रेजिस्टेंस। जब हमने कोई चीज़ को गर्म किया और फिर रेजिस्टेंस हुई, तो वो हीटर एलिमेंट की वजह से है, तो वो हीट वाली रेजिस्टेंस है, हीटिंग रेजिस्टेंस। और अब इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने आपको बताया था एक स्विच लगा होता है, यूजुअली एक स्विच होता है, एक बल्ब होता है और एक सेल बैटरी या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो डिफरेंस ही तो क्रिएट कर रहा है। वायर होती है एक। स्विच जब ऑन है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, वो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहा मैंने? क्योंकि कन्वेंशनल करंट हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करंट से ऑपोजिट होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट आपको पता चल चुका है, इलेक्ट्रिक सर्किट में होगा फॉर एग्जांपल अ सेल और अ बैटरी, है ना, जब वो कनेक्ट होगी। अब हाँ, इससे थोड़ा सा अगर हम क्या करें, स्प्रिंकल करें कुछ और एलिमेंट्स इन दिस, तो वो आ जाएंगे इतने सारे। अब देखो, ध्यान से देखना। हाँ, यहाँ पे भी दिए हुए हैं, लेकिन वो बाद में दिए हुए हैं आगे चैप्टर में। अब ये लोड होता है, लैंप या फिर लोड आपको पता है ना, लोड जो भरता है, या फिर ऐसा वायर ऐसे भी दी जा सकती है, कनेक्टिंग वायर। ये वायर क्रॉसिंग है, यहाँ पे कनेक्टिंग है, मीन्स अगर दो तारें आपस में आकर जुड़ रही हैं तो वो वायर कनेक्टिंग होगी, और ऐसे सिंपल रिप्रेजेंट होगा। क्रॉसिंग मीन्स सिर्फ एक तार ऊपर से गुजर रही है, मीन्स यहाँ पे मैंने एक तार रखी है और दूसरी तार मैंने सिर्फ उसके ऊपर से रखी है, जुड़ी नहीं हुई है आपस में। ओके, तो वो आपका होगा वायर्स क्रॉसिंग, और वो ऐसे डिनोट होता है, कैसे? ये वाला ऐसे थोड़ा सा हम्प टाइप बनाया, मीन्स वो टच नहीं हो रही। अब वो 3D में तो बनाएंगे नहीं, तो इसीलिए उन्होंने 2D में ही बना के आपको दिखा दिया है, ये इतना, ठीक है ना। अब देखो स्विच क्या है? स्विच जब ऑन होगा मीन्स जुड़ी होगी तार। अब वो सॉरी, मैंने ये वाला मिस कर दिया। सेल में वही पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, फ्लो करेगा। अब बैटरी में ज़्यादा सेल्स मीन्स बैटरी क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल। हाँ, वन और नहीं लिखेंगे, वन सेल को सेल ही कहते हैं। ये मैंने क्या बोला, एक सेल को सेल कहते हैं और ज़्यादा सेल्स को बैटरी कहते हैं। समझ गए? रिश्ते में तो बैटरी सेल की बड़ी बहन जैसी है या बड़े भाई जैसी, या जो भी आप समझो। अब आप देखो एसी वाला, क्योंकि मैंने कहा था वो ऐसे ऐसे हो रहा था, है ना, मीन्स पहले ऐसे फिर दूसरी साइड को,
तो वो AC है। और फिक्स्ड रेजिस्टेंस मैंने आपको दिखाया। हाँ, रियोस्टैट में ऐसा होता है। रियोस्टैट में आपको बताऊंगा। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट में लाइक है क्या। वेरिएबल रेजिस्टेंस में एक रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज़ कर लेते हैं हम। रियोस्टैट एक ऐसा होता है डिवाइस जिसमें हम ऊपर से रेजिस्टेंस सेट करते हैं। कैसे, अब मैं बताऊंगा आगे। अभी आपका टॉपिक आने वाला है वो वाला। और उसके बाद आपके दिए हैं इन्होंने वोल्ट मीटर वोल्टेज। हाँ, वोल्ट मीटर है, मैं यार बताऊंगा ये। एमीटर, उसके बाद गैल्वेनोमीटर। ग्राउंड क्या है, अगर मान लो आपने छुआ हुआ है एक तार को, है ना, और उसमें करंट है। तार को छुआ, लाइक ये तार है, उसमें करंट है, और आपने ज़मीन को टच किया हुआ है, तो आपको करंट लगेगा। क्योंकि जो ग्राउंड है वो क्या करती है, ग्राउंड का यूज़ वो सिंपल कर दे, मीन्स वो, समझे ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है। मान लो आपकी बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स लगा लो यार, इलेक्ट्रॉन्स हम नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं ना, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड कर दिए, लेकिन जब आपने छुआ हुआ है ग्राउंड को, तो उसे क्या लग रहा है कि 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे ज़्यादा है। जब आपने छू लिया तो वो इक्वल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डाल देगी, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डाल देगी, और यहाँ पे से 2 और आ जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन होगी, तो आपको झटका लगेगा, एक जोर का झटका, धीरे से लगेगा, क्योंकि इतना नहीं होगा एक तो इलेक्ट्रॉन से। अब क्लोज्ड और ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट क्या है, जैसे जिसमें करंट बह रहा होता है, करंट हमेशा बह रहा होता है। आपने क्या सुना होगा कि ओशनिक करंट वो बहता ही है ना, तैसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी बहता है। ओपन सर्किट जिसमें करंट नहीं बह रहा होता है, या फिर की जो है वो ओपन होती है, मीन्स इट इज़ नॉट अलाउइंग, क्या, इट इज़ नॉट अलाउइंग दैट करंट टू मूव थ्रू इट, और इसीलिए वो की है ओपन। डिटेक्शन कैसे करें, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या है, बहुत ही कम माइक्रो एम्पियर्स में अगर हमने देखना हो ना करंट, तो वो गैल्वेनोमीटर की वजह से होता है। मीन यहाँ पे कॉइल्स होती हैं, जब भी करंट पास होता है तो वो क्या होता है, आपका स्प्रिंग टाइप जो होता है सब्सटेंस, वो रोटेट हो जाता है आपका, और वो हल्का सा रोटेट हो जाता है, क्योंकि जो कॉइल है उसमें करंट बह रहा है, और उसकी तरफ को जो है वो फेस कर लेता है। जितना हिला, उससे एक कॉइल, हल्की सी पतली सी कॉइल, जो स्केलर पॉइंट है, स्केल पे पॉइंट वो दिया होता है, और वो इंडिकेट कर देता है कुछ माइक्रो एम्पियर या फिर मिली एम्पियर, मीन्स बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा कम करंट। हमने जो देखा नहीं था 1 माइक्रो एम्पियर, इतना सारा, इतना कम। अब गैल्वेनोमीटर मैंने क्या कहा था अभी, इसके लिए यूज़ होता है, और एक ऐसा दिया हुआ है इन्होंने, ओके। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब एमीटर, इसमें अब बताए हुए हैं इन्होंने सारे के सारे 1 बाय 1। एमीटर क्या है, ये सीरीज़ में यूज़ होता है। सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है, मान लो मैंने एक सेल लगाया, दूसरा सेल लगाया, तीसरा सेल लगाया, चौथा सेल लगाया, ये एक है, ये दूसरा है, ऐसे होता है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये मैंने उल्टा लगा दिया लाइक दिस। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है ना। अगर हम सीरीज़ में जोड़ें, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, तो अगर मान लो ये 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, वोल्टेज, 2 सेकेंड रुको। हाँ, इसमें क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाती है, सीरीज़ में वोल्टेज बढ़ जाती है, लेकिन हम पैरेलल लगाएं, जैसे ये ऐसे किसी चीज़ को पैरेलल में लगाएं,
ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे करंट भी 2 वोल्ट ही होगा, लेकिन वो ज़्यादा लंबे टाइम पे। पैरेलल का हम यूज़ करते हैं ताकि हम सेल्स को अगर पैरेलल में लगा रहे हैं तो इट मीन्स हमने ज़्यादा लंबे टाइम तक वो उतनी ही वोल्टेज चाहिए हमें। और 4-5 सेल का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें ज़्यादा करंट चाहिए, उतने ही टाइम के लिए ज़्यादा करंट, और ये ज़्यादा टाइम के लिए उतने ही करंट। समझ गए आप? जो एम मीटर है ना, वो सीरीज में लगाया जाता है। ओके, एम मीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। अब आप देखो, इंस्ट्रूमेंट दैट इज इनवेरिएबल कलेक्टेड इन सीरीज विद सोर्स ऑफ लोड। लोड क्या है? ये बल्ब। ओके, और उसे हम एम मीटर कहते हैं क्योंकि वो सीरीज में लगा होता है, और वो एक्चुअल करंट जो फ्लो हो रहा है उसे मेजर करता है, क्योंकि ऐसे जा ही जा रहा है करंट, लाइक दिस। ओके, और अब आप देखो, the range movement of the pointer of the calibrated dial of should be more than maximum current anticipated to be flowing to avoid damage। अब मान लो आपने जो एमीटर है आपका वो 5 एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है। 5 एम्पियर मीन्स 5 कूलम जो करंट है वो 5 सेकंड में नहीं, ये बहुत सारे गलती कर जाते हैं। 5 एम्पियर क्या होगा? 1 सेकंड में ही अगर 5 कूलम बहेगा। हमने टाइम हमेशा 1 सेकंड का रखना है। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे इट मीन्स कि पहले 1 कूलम 1 सेकंड में था, अब 2 कूलम 1 सेकंड में हो गए तो 2 एम्पियर हो गया, 3 कूलम 1 सेकंड में हो गए तो वो 3 एम्पियर हो गया। 5 कूलम अगर सिर्फ 1 सेकंड में बह रहे हैं तो वो है 5 एम्पियर। मान लो आपका एम्पियर मीटर की या फिर एम मीटर की, एम्पियर मीटर है इसकी फुल फॉर्म होती है एम मीटर की, अगर हमारा 5 एम्पियर तक लिमिट है और हम ज़्यादा पास करवा रहे हैं तो वो डैमेज कर सकता है। हमेशा हमने एक ऐसा एम्पियर लेना है। वैसे तो आपको दिया होता है वहाँ पे किसी भी सेल पर कि आप यहाँ पे कितना चार्ज होगा, कितनी लाइक हम समझ रहे हो ना, कितने एम्पियर का चार्ज क्रिएट होगा और करंट क्रिएट्स होगा, सॉरी कितने एम्पियर का करंट होगा और कितनी वोल्टेज होगी, सब दिया होता है। लेकिन अगर फिर भी मेजर करना है तो हमेशा आपको जो दिया होता है ना उससे अगला वाला मीन्स उससे बड़ी जो बड़े नंबर्स हैं वो वाला हमें एम मीटर जो है वो यूज़ करना चाहिए, ताकि जो एम मीटर है वो डैमेज ना हो। जनरल इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा होता है, एक रियोस्टैट हो सकता है, रियोस्टैट हो सकता है, घर वाला सर्किट। जनरल मीन्स घर वाला जो यूज़ होता ही है। एक स्विच होगा, है ना, सॉरी ये बैटरी है, सोर्स है, यहाँ पे एक की या फिर स्विच लगाया है। इन्होंने वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए एक रियोस्टैट लगाया है, यहाँ पे एम मीटर लगाया है, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया है। यहाँ पे अब देखो इन्होंने पैरेलल में कनेक्ट किया है क्योंकि हमने वोल्टेज, हाँ हमेशा वोल्टेज जो है ना, करंट जो है वो जो जैसे जा रहा है लाइक दिस, ऐसे करंट जा रहा है तो वो हम मेजर करते हैं। लेकिन वोल्टेज जो है ना वो अक्रॉस में होती है, मींस एक एंड और दूसरे एंड, यहाँ इन दोनों अक्रॉस मींस यहाँ पे मान लो मैंने एक वो लगाया बल्ब, लाइक दिस, एक बल्ब लगाया, उसके अक्रॉस जितनी वोल्टेज होगी वो वोल्ट मीटर चेक कर रहा है। वो यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम वोल्ट मीटर को, हम यहाँ पे सीरीज में नहीं लगाएंगे, नहीं, हम वोल्ट मीटर को ऐसे पैरेलल में लगाएंगे। समझ गए ना? ओके, समझ गए। और वो यहाँ पे रियोस्टैट होता है। सेल के सर्किट के वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो सोर्स हो गया। सोर्स क्या होता है? बैटरी से वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है।
ठीक है ना। अगर मान लो आपने सेल जो है वो 2 वोल्ट के 6 सेल लगाए तो कितनी होगी? 2 × 6 12। ऐसे की क्या है, की में अब आपका एक सर्किट, अंदर वाला सर्किट बना होता है। जैसे आप लगाते हो की को, है ना, तो वो कनेक्ट हो जाती है, समझ गए ना। मीन्स मान लो अगर आपका यहाँ पे एक स्विच का मैंने बनाया है, ये है, यहाँ पे आपका स्विच है। अब अगर तो हम ऑफ का करेंगे, यहाँ पे ऑफ वाला है, मीन्स अगर हमने ऑफ कर दिया, यहाँ पे ऐसे टिल्ट कर दिया, ऑफ हो गया, तो वो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हमने ऑन वाला किया, ऑन वाला मीन्स ये नहीं है यार, ऐसे एक स्विच टाइप लगी होगी, समझ गए ना आप। मीन्स ऐसे है, यहाँ पे से सर्किट ऐसे टूटा है, ऐसे ऐसे तार जा रही है स्विच से, स्विच में ऑटोमेटिक होती है। अब यहाँ पे ऐसे लाइक दिस स्विच, ये ऑफ है तो नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन अगर हम ऑन करेंगे तो ये नीचे को चला जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा, समझ गए ना आप। ये ऑफ है, इधर को है, टिल्टेड है स्विच, स्विच इधर को टिल्टेड है और वो ऊपर उठी हुई है, तो वो ज्वाइन नहीं हो रही। लेकिन जब हम दबा देंगे तो वो की ओपन हो क्लोज हो जाएगी और ऐसे हो जाएगी, लाइक दिस। रियोस्टैट क्या होता है? अब यहाँ पे एक वाइपर लगा होता है, ये समझ लो, ये भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे ए पॉइंट होता है, बी पॉइंट होता है और एक सी पॉइंट होता है। अगर आपने बी वाले पॉइंट को ऐसे घुमा दिया, मीन्स समझ लो कि हमने बी वाला पॉइंट हटा दिया, ये वाला, तो ए टू सी ऐसे सारा रोल होके, ये सिर्फ 5-6 कॉइल्स नहीं होती, क्योंकि 5-6 कॉइल से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ती हैं, कम होती। अब अगर आपने ये ध्यान से देखा होगा, ये इंस्ट्रूमेंट को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मोर देन लाइक 50,000 से भी ज़्यादा रोल किए हुए हैं ऐसे, लाइक दिस, वेरी मच, है ना। 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे रोल्स किए हुए हैं इन्होंने। इसी की वजह से यहाँ पे जब हम यहाँ पे वाइपर यहाँ पे है ना, तो वो इतना इतना फ्लो करके ऊपर सीधा, ठीक है ना, इतना सिर्फ सीधा। लेकिन अगर हम इसे हटा के यहाँ पे कर देते हैं, कहीं यहाँ पे पॉइंट पे, तो वो इतना सारा पहले मूव करेगा, गोला 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 गोला, फिर सीधा। लेकिन अगर हम शुरू में ही कर देते हैं उसे, तो वो क्या होगा, ऐसे सीधा ही बिल्कुल चले जाएगा। अगर वो सीधा चले जाएगा तो वो कम डिस्टेंस, इतना का डिस्टेंस, अगर वो रोल 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 ऐसे ऐसे, क्योंकि वो 50,000 है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसी वजह से उसे लाइक बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती है। और ये जो वाइपर है ना, इसे हम जॉकी कहते हैं। मैं ना जब फ्री बैठा होता हूँ तो मैं ना जैसे लिप्स नहीं है आपके, लाइक आपने भी किया होगा फ्री बैठे। सो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स जो है, और मैंने आपका चैप्टर हाँ आज ही ख़त्म करवाना है, काफ़ी लंबा चैप्टर है एक्चुअली, हम इतना कवर कर चुके हैं। ओके, और यहाँ पे अब देखो रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या है, जैसे हम प्लग लगाते हैं तो वो जुड़ जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स में हमें की निकालनी होती है। होता क्या है, सॉरी मैंने गलत बना दिया, यस। अब रेजिस्टेंस बॉक्स में जब जैसे अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए, तो वैसे तो ये करंट का वाला सर्किट है ना, जो वो ऐसे जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है ऐसे, ये नहीं होगा, जुड़ा होता है ऑलरेडी, यहाँ पे होता है लाइक दिस, और यहाँ से ऐसे कनेक्टेड होता है, और लाइक दिस।
बहुत सारे नंबर ऑफ कॉइल्स की होते हैं। जब आप इस की को खींचते हो, जब आपने इस की को ऊपर उठाया तो ये की ऐसे ऊपर उठ गई। हाँ, निकाल नहीं सकते आप, उठा सकते हो, उठ गई। और ये जो कॉइल्स है, नंबर ऑफ कॉइल्स, ये अब यहाँ पे हो गया, समझ गए। पहले ये इतना था तो सीधा जा रहा था ऐसे, यहाँ से गया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से गया। लेकिन अगर आप इस की को ऊपर उठाओगे तो ऐसे ही जो ये वाला पॉइंट है ये इससे टच हो जाएगा, इतना पॉइंट ऊपर उठ गया तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा। और यही मेथड का यूज़ करके रेजिस्टेंस बॉक्स में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि अब देखो वो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो यहाँ से जाएगी, यहाँ से ही उसे घूम घूम के जाना पड़ेगा। और एक पर्टिकुलर नंबर लाइक 2, 1, 2, 5, 10, 50 ओहम, ओहम, हाँ रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ओम्स, ओम्स नहीं है ये ओहम्स है। और सिंबल होता है ओमेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं है ये, ओमेगा, लाइक दिस, ओमेगा, ओहम का सिंबल। अब एमीटर आपको पता चल चुका है, आपको वो ही है कि सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपका एम्पियर्स में करंट जो है वो मेजर करता है कितने, लाइक 1.5, 2.5, 3.5 एम्पियर ऐसे होता है। एनालॉग भी हो सकता है। एनालॉग क्या होता है, जो आपका लाइक मैनुअल हो, और ये डिजिटल, इसमें आप जोड़ोगे और वो आप अपने आप विदाउट यूज़ ऑफ एनी लाइक स्क्रीन का बिना, है ना, लाइक सुई से वो पॉइंटर से करेगा एनालॉग। और डिजिटल क्या होता है, डिजिटल में होता है लाइक दिस, जो डिजिटल स्क्रीन पे आपका नंबर दिखते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहे होंगे लाइक दिस, ओके। और एम्पियर मीटर का सिंबल ये होता है, एनालॉग वाला, डिजिटल। लोड क्या होता है, वही आपका लोड कुछ भी हो सकता है, टीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से पास होती है और वो जलता है, लाइक दैट। वोल्ट मीटर आपको पता चल चुका है, वो अक्रॉस दी एंड्स लगा होता है, ठीक है ना, और वो वोल्टेज नापता है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो, यहाँ पे वोल्ट मीटर में एक रेड मार्कर है और एक येलो ब्लैक मार्कर है ना। ये मैंने येलो क्यों बोला, ठीक है ना, रेड है और यहाँ पे एक ब्लैक शो किया हुआ है इन्होंने। इट मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे दोनों वो प्लग डलेंगे। उसके बाद वायर आपको पता ही है, वायर लेड वायर हो जाती है, रेड, अगर आप रेड कलर का यूज़ करो तो वो लेड वायर होती है ना। तो जो आपकी अब हाँ, यहाँ पे इन्होंने बताया है इन सर्किट शोन इन फिगर 1.3, फिगर 1.3 में 1.3 ये वाला, इसमें लेड वायर यूज़ की हुई उन्होंने, रेड कलर की, और कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव शो इन ब्लैक, ब्लैक जो है वो रिटर्न वायर है, ठीक है ना। टर्मिनोलॉजी में नॉट बी रिजिडली फॉलोड, हाँ ये ऐसे नहीं है कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि जो अगर हम रेड का यूज़ कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर वायर के लिए है, दूसरा वो अपनी अपने लाइक कन्वेंशंस के लिए अपने अपने से हिसाब से वो हो सकता है, आप यूज़ कर सकते हो। कनेक्टिंग वायर होती है ऐसे, बताइए, वायर पॉइंट जॉइंट यहाँ पे ऐसे जोड़ा हुआ है उन्होंने। अब फिर सेल है, बैटरी है, एमीटर है, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, बल्ब है, उसके बाद रेजिस्टेंस है, ओपन स्विच है, क्लोज स्विच है। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स कुछ एक पर्टिकुलर, अगर आप रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी ना, रेजिस्टेंस लाइक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो सेल की अंदर वाली रेजिस्टेंस है, ओके। और जो
रेजिस्टेंस प्रेजेंट विद इन द सेल और बैटरी दैट रेजिस्ट द करंट जब कनेक्ट होती है। तो एक ऐसा कोई लाइक मान लो कि आपका वैसे तो सेल का है, जैसे सेल, एक सेल यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ये थोड़ा सा मोटा होना था ये वाला, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा पतला कर दिया। तो अगर वो पतला हो गया है ना, तो कम लेस अमाउंट ऑफ जो चार्ज है वो उस जगह से निकल जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर, आप समझो ना कि मीन्स आप एक ब्रिज से हाथी को नंगा सकते हो, लाइक पार करा सकते हो नहीं ना, उसके लिए आपको एक प्रॉपर बड़ा ब्रिज चाहिए, छोटा ब्रिज नहीं चाहिए, और मजबूत चाहिए। ऐसे ही अगर हम बहुत छोटी सी चीज़ से, दरवाजे से हाथी को निकालें तो वो नहीं निकलेगा। इसी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो बन सकती है, या तो वो बहुत ही एक हल्का सा पॉइंट जुड़ रहा होगा, और अगर वो जुड़ रहा होगा तो या तो हल्का सा पॉइंट होगा, या तो वो जुड़ ही नहीं रहा होगा, जिससे कि फ्लो ही बंद हो सकता है। सेल की अंदर वाली फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है कि वो रेजिस्टेंस कितनी दे रहा है। ओहम्स लॉ मैंने कहा था आपको, ओहम अमीगा, है ना। और ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। आपने पहले क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू, ये वाला पढ़ा ना, ये वाला, इसीलिए मैंने जगह छोड़ी है। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और एक है इक्वल टू वोल्टेज अपॉन टाइम। ये आई भी करंट ही है, आई होता है करंट, आई इज प्रोपोर्शनल टू वोल्ट। हाँ, आई जो है वो वोल्ट के बराबर होता है, और रेजिस्टेंस सॉरी आर आर है, टी नहीं है। जितनी रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगा, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी ज़्यादा ही होगा। यही ओहम्स लॉ है, आई इक्वल टू वी, और आई इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ये है क्या, देखो ओहम्स लॉ से दिया जाता है। जॉर्ज ओहम ने, इन्होंने ये वाले थे जॉर्ज ओहम, इन्होंने 1789 से 1854 तक रहे थे, और इन्होंने ही ये दिया था, जर्मन फिजिसिस्ट थे। और इसके अकॉर्डिंगली जो करंट है थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ओके, व्हेन द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परे, हाँ इसमें जो टेम्परेचर हैं और अन्य जो चीज़ें आ जाती हैं ना, वो अगर हम कांस्टेंट रखें, तो ये ओहम्स लॉ है। मीन्स आई इक्वल टू लाइक आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड इनडायरेक्टली टू आर। अब देखो सम्स देखो, करंट दिया है 0.5 एम्पियर का, 0.5 एम्पियर पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। चार्ज निकालना है, क्यू इन्होंने निकालना है। ओके, इन 1 मिनट, टाइम दिया है 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड्स। तो क्यू आएगा आपका कितना होता है, आई मीन्स चार्ज इक्वल टू क्यू टी होता है, तो क्यू हो गया आई इंटू टी, टी इंटू आई, है ना। मीन्स जो चार्ज है, सॉरी करंट है, करंट क्या होता है, आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो क्यू क्या हुआ, ये इससे इधर लेके मल्टीप्लाई कर दिया, आई इंटू टी, है ना। तो ये आ गया इतना, टाइम दिया 60 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट, हम सेकेंड्स में लेंगे, इंटू ऑफकोर्स सेकेंड में लोगे, 0.5 से मल्टीप्लाई किया आएगा 60 इंटू 5 अपॉन 10, क्योंकि पॉइंट हटा दिया तो कैंसिल होएगा, 30 कूलम। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, क्यू होता है एन ई, एन ई मीन्स जो, और जो ब्रैकेट में ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ वैल्यू भरो। क्यू क्यू कितना है 30 दिया हुआ है इन्होंने, इक्वल टू एन, एन निकालना है। ये जो ई था इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना, यहाँ पे जो ई है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 30/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, है ना। और अगर आप लिखो n इक्वल टू 30, अब मान लो ये वाला माइनस में है तो वो ऊपर जाके 10⁻19 हो जाएगा,
और 1.6 रह जाएगा, ये कैंसिल हुआ, इंटू 10 होगा। अब यहाँ पे 16 है, और अगर आप इससे कट करोगे, 16 को डिवाइड करोगे तो 1 लाइक अगर आप 30 से डिवाइड 16 को 30 से डिवाइड करोगे तो पहले तो 1 आएगा, 16 होगा, 4 0 पॉइंट आना लाइक दैट, और कितना बन जाएगा आपका 1 पॉइंट, इससे कट करोगे 1.875, सॉरी ये 4 थोड़ा ना बचेगा, ये 14 बचेगा, 140, और 140 से 8 पे गया फिर, है ना, लाइक दैट। 1.875 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻, यहाँ पे देखो 19, यहाँ पे 20 हो गया था ऑलमोस्ट, लेकिन वो जो लाइक पॉइंट लगा था और वो लाइक यहाँ पे हो गया ना 1.87, तो वो कैंसिल भी होगा और फिर इतना ही रह जाएगा, 1.875 इंटू 10⁻19 कूलम, सॉरी कूलम नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। एक बार आपने देख लिया, अब आंसर इतना आ गया, ये 30 आया था यहाँ पे आपका चार्ज, 30 कूलम, ईजी है। अब अगला देखो, अगले में इन्होंने 10 मिली कूलम दिया है, 10 मिली कूलम, मिली कूलम मीन्स 1/1000, 1/10 है अपॉन 1/1000, तो 10 मिली कूलम मतलब एक मिली कूलम है 1/1000, तो 10 मिली कूलम कितने होंगे, 10/1000, तो ये कैंसिल हो गया, तो 10/1000 का ये भी कैंसिल हो गया, और ये 2 0 हैं तो 2 पॉइंट लग जाएंगे, 1.01, सॉरी 0.01 कूलम, ओके। और टाइम दिया है 20 सेकेंड्स का, टाइम दिया है 20 सेकेंड्स। करंट निकालना है, आई निकालना है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू दिया है 0.01 अपॉन टाइम दिया है 20, तो करंट कितना आएगा, अब देखो 1/200 आ गया, है ना, 1/200 आ गया, सॉरी 2000 आ गया। तो अगर हम इसे इस सारे को लिख सकते हैं, इसे 1000 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1000, 1/2 इंटू मतलब लाइक 10⁻³ लिख सकते हैं ना, 20 क्या है, 2 इंटू 10, देखो 2000 को क्या लिख सकते हैं, 1/20 इंटू 10 100, तो ये क्या हो गया, यस, तो ये आ गया 1/2 इंटू 10⁻³ माइनस वाला, है ना, क्योंकि अगर ये यहाँ पे नीचे ये 1000 है, एक 1000 मीन्स 10⁻³ वो नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आएगा 0.5, तो ये आ गया 0.5 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ कितना होता है, मिली एम्पियर, तो 0.5 मिली एम्पियर आ गया, 0.5 मिली एम्पियर करंट। अब देख सकते हो आप 10 मिली कूलम था, टाइम दिया था, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, डिवाइड किया, ये 1000 है, इट मीन्स 10⁻³ नीचे और ऊपर गया तो माइनस वाला हो गया,
लाइक दिस 0.5 इंटू 10⁻³ -3 क्या होता है मिली कूलम। अगर आप इतना भी लगा लोगे एम्पियर, सॉरी एम्पियर, इतना भी ठीक है, लेकिन आपको अगर सॉल्व कर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। यस 1.5 एम्पियर का करंट दिया है अगले सवाल में, थर्ड में। ये सेकंड वाला था, इट वाज सेकंड वन। अब थर्ड देखो 1.5 दिया है इन्होंने, और क्या दिया है इन्होंने, व्हेन कनेक्टेड टू सप्लाई ऑफ 6 वोल्ट, वोल्टेज दिया 6 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब। अब आई इक्वल टू 1.5 और वोल्ट है अपना हाँ, आई क्या होता है 1.5 इक्वल टू वी अपॉन आर होता है ना, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। आई दिया है इन्होंने 1.5, वी दिया है 6 अपॉन आर, रेजिस्टेंस निकालनी है, ये ऐसे जाएगा इक्वल टू 6 अपॉन 1.5, 15 इंटू 10 हो गया। यहाँ पे लाइक ये वाला नीचे चला गया, इसे हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर चला गया। अब 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, तो रेजिस्टेंस आ गया 4 ओहम्स। और ये ओमेगा का सिंबल है, ओमेगा। इजी है। फोर्थ, कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू, हालांकि ये सॉल्व है मैं फिर भी करा रहा हूँ। करंट पासिंग थ्रू अ वायर, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है इन्होंने 40 ओहम्स, ठीक है ना, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज है 3 वोल्ट्स, और ये दिया हुआ है तो ओहम्स लॉ लगाओ, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आई वी आर है, वी अपॉन आर है ना, आर क्या हो गया, आर इक्वल, सॉरी आर थोड़ा ना है, निकालना क्या है, आई निकालेंगे ना, यस, आई इक्वल टू वोल्टेज दी है 3 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस 40, तो डिवाइड करो 3 को 40 से, नहीं होगा, पॉइंट लगेगा है ना, पॉइंट लग गए 0, फिर भी छोटा है, और एक 0 लगाओ, यहाँ पे 0 लगाया, ठीक है। तो अब आप करो 7 पे, 40 इंटू 7, तो 4 कितना आ गया, 4 7 ज़ा 28, 280 आ गया, 280 आ गया 20, 0 लगाया तो ये 7 आया, यहाँ पे 7 पे लगा, और माइनस ये तो 40 का तो होता ही है, 45 ज़ा 5, 0.75, 0.75 एम्पियर, ये 200 5 पे गया ना, 0.75 एम्पियर आ गया, 3.40 है, 0.075, सॉरी 0.075 एम्पियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इजी है ना। ये 40 को 7 से डिवाइड किया, इससे छोटा है, अगर 8 से करते तो ज़्यादा बढ़ जाता। अब अगला सवाल देखो आप, फिफ्थ सम में है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, वायर है 0.8 एम्पियर करंट दिया है और वोल्टेज दिया है 2 वोल्ट्स, ओके, आई, हाँ आई दिया है, वी दिया है, रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस इक्वल टू आई इंटू आर, सॉरी वी, क्योंकि देखो ना, अब आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये सॉरी इतना, आर इक्वल टू वी टू दिया है अपॉन 8, 8 है, 0.8 है तो पॉइंट हटेगा, इंटू 10 ऊपर चले जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये 5 आ गया, ये 2 1 ज़ा 2, 2.5 ज़ा, आर इक्वल टू 2.5 ओहम्स, 2.5 ओहम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यही थे आपके, यू कैन सी हेयर, इतने ही थे आपके न्यूमेरिकल्स इसमें, हाँ और भी होंगे। अब देखो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल मैंने कहा था, पोटेंशियल क्या होता है,
परफॉर्मेंस या किसी भी चीज़ को कंटेन करने की एबिलिटी को हम पोटेंशियल कह देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, एक डिफरेंस बनाने की जो एबिलिटी है वो ये होगी पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका सिर्फ इतना ही है कि मीन्स अगर हम किसी इनफाइनाइट सोर्स से, मीन्स कोई ऐसा अननोन सोर्स से जब हम अर्थ पे लाएंगे, हवा से अर्थ पे लाएंगे, वहाँ पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको। देखो वर्क डन, ठीक है ना, मूविंग और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर हम सॉरी नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे, मैं क्या बोल रहा हूँ यार। अगर हम मान लो ज़मीन पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, अब सॉरी करंट पड़ा है, तो हमने ऊपर ले जाना है आसमान तक, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो सब पे अप्लाई होती है, स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स पे। तो वो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पोटेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन से समझ आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस है एक पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू बी ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव फ्रॉम इन्फिनिटी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि एक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम वर्क डन करते हैं, एक रैंडम इनफाइनाइट सोर्स हम उसे कहते हैं जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता, जिसकी हमें जगह नहीं पता, पोजीशन नहीं पता, एक इनफाइनाइट सोर्स है। अब मान लो आपने जो वर्क वाला हाउस है, वर्क हाउस ही हुआ, या फिर आप जो बिजली घर है ना, जो वहाँ से आपका जो आएगा क्या करंट, उसमें वर्क डन कितना करना पड़ा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन आपको ये थोड़ा ना पता है कि उससे पहले भी कुछ होता है। एक एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाएगा, तो वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इसमें हमारा अननोन पॉइंट है, तो हम मूव क्या कर रहे हैं, 1 वोल्ट वोल्टेज मूव कर रहे हैं, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इतने कूलम पे हमने कितना काम किया, इतना एक कितना वर्क डन करना पड़ा हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज को लाने में, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस है एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाना। तो दोनों का सिंबल तो सेम ही है, क्योंकि दोनों में हम चार्ज ही ले जा रहे हैं, 1 वोल्ट वोल्टेज ही जा रही है ना, सॉरी वोल्ट जा रही है, और काम करना पड़ रहा है हमें 1 कूलम पे। तो दोनों का सिंबल सेम है, वोल्टेज ही है, इसका भी वोल्टेज ही है। लेकिन इसमें ये देखो दिया है, और वी बी इक्वल टू डेल्टा वी हो गया, चेंज इन वोल्टेज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। और ये क्या है, वर्क। अगर हमारी वोल्टेज चेंज हो रही है तो हमारा वर्क भी तो अलग अलग हो रहा होगा। ओके, और जो ए और बी है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, हाँ क्योंकि पोटेंशियल है तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और डेल्टा ये है पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स वर्क डन का चेंज। तो हम लिखेंगे, अगर आपको वैसे तो इसका सम नहीं दिए हुए हैं आपको, लाइक वी बी, और इस वाले सम ये वाले नहीं दिए, लेकिन अगर आपके पास 2 पोटेंशियल्स हैं तो हम वी बी जो एंड पॉइंट होगा माइनस करेंगे वी ए को उसमें से, और डेल्टा वी निकल जाएगा। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा जो चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज, है ना। ऐसे ही इन इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको पता ही है, क्योंकि हमेशा जो वी ए है ना, और क्या लिखा है इन्होंने, वी ए वी बी से छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा, तो वी ए माइनस वी बी इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस निकालना है,
ये एक पोटेंशियल है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। ये आपको आएगा नहीं वैसे पेपर में। अब न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखो। अब मैं हार्डली ये 5 मिनट की वीडियो रह गई है अब, वैसे तो 1 घंटा हो गया, लेकिन हाँ इट इज़ वैलिड, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो में मैंने आपको सारा का सारा एक चैप्टर शुरू से लेके, इतना लंबा चैप्टर, ओ माय गॉड, इतना हमने चैप्टर किया है अभी 1 घंटे में। 1 घंटे में आपका सिर्फ एक चैप्टर मीन्स इतना बड़ा एक चैप्टर हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने दिया है 2 वोल्ट्स का, है ना, और कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस दिया है। तो वर्क डन कितना हुआ इतना चार्ज ले जाने में, कैसे हुआ ये? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिर से आ गई। वोल्टेज दी है 2 वोल्ट्स और 0.5 कूलम्ब चार्ज। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, एक और यहाँ पे हम ऐड करेंगे इस पॉइंट पे, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, और एक आपका आएगा वोल्ट इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू जे मीन्स जूल अपॉन कूलम। इन्होंने वर्क डन पूछा है ना, अब यहाँ पे वर्क डन निकालना है, तो 2v दिया हुआ है इक्वल टू जे अपॉन कूलम दिया है 0.5। तो जे क्या आया, 2 इंटू 0.5, तो पॉइंट हटाया अपॉन 10 लगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 1। ये जो वर्क डन आया 1 जूल आया। जूल कितने हैं, 1 जूल्स। इजी था, 2 इंटू 0.5 तो वो 1 ही आ जाता होता है। अब नेक्स्ट वाला देखो आप, चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2 कूलम है बिटवीन 2 प्लेट्स। अब 2 कूलम चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। वर्क डन निकालना है, इजी। V इक्वल टू क्या था, ये वाला जूल अपॉन कूलम। तो वोल्टेज दिया है फिर से इन्होंने और 1 दिया है इक्वल टू जे, जूल निकालने हैं। जूल मीन्स वर्क भी लिख सकते हो आप, और कूलम दिया है 2। तो ये तो इजी है, सीधा ही आंसर आ गया। जूल ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 1 2 होता है, 2 कूलम 2 जूल ऑफ एनर्जी, 2 जूल हमने वर्क डन किया इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज को इस अक्रॉस दी एंड्स लाने में। अब थर्ड देखो, थर्ड वाला देखो, लास्ट ही है ये वाला, उसके बाद तो आपका चैप्टर वैसे ख़त्म ही है। और मैंने आपको मेन चीज़ें भी बता दी, आप ये वाली वैल्यूज़ ज़रूर याद रख लेना। ये वाली 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है। ये वाली रख लेना 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी। अब देखो हाउ मच वर्क डन इज 5, हाँ 5 कूलम दिया है इन्होंने, 5 कूलम। ओके, अब इसमें इन्होंने दिया है 5 कूलम मूविंग अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग 20 वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, इजीली निकल जाएगा। V इक्वल टू जूल अपॉन कूलम, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 5 कूलम इंटू 20 इक्वल टू जे निकल गया, तो ये आ गया 100 जूल। इतना आपको वर्क डन करना पड़ा ताकि आप 20 वोल्ट 5 इतना चार्ज, इतना करंट बना। मीन्स अगर हमने 20 वोल्ट मीन्स 5 कूलम करंट जो हमने फ्लो करवाना है अक्रॉस द वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट, तो हमें 100 जूल जो है वो वर्क डन करने का ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये वाला रह गया, इसके बाद तो आपके ये वाले क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ये चैप्टर के बीच में ही हम MCQs इस चैप्टर के कर लेंगे, और ये आपको सिंपल है,
ठीक है ना। ये इसमें आपको कुछ इतना है नहीं, मैं फिर भी ये भी मैं अब करवा के जाऊँगा। हार्डली मैं 5 मिनट लूँगा आपके। और एफिशिएंट यूज़ ऑफ, ये आपको पता ही है कैसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्मेंडस इंक्रीज यूज़ हो रही है इलेक्ट्रिसिटी में। हम इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे रन होने वाला। तो अब अगर जब इंक्रीज़ हो रही है डिमांड, तो हमें प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करनी होगी। ओके। और यूजिंग ऑफ एलईडी बल्ब, सी एफ एल्स क्या होते हैं? कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स या लाइट, वैसे तो लैंप ही लिखोगे आप, है ना। यहाँ पे एलईडी बल्ब्स क्या होते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड्स। अब होता क्या है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है, जब हमने उसे एनर्जी दी तो वो अपने शेल से बाहर आ गया ऐसे। पहले लाइक वो ऐसे घूम रहा था अपने शेल में, लेकिन अब वो बाहर आ गया और वो बाहर घूमने लग पड़ा। लेकिन उसे तो स्टेबल होना है, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी लूज़ करता रहता है और वो उसी शेल में वापस आना चाहता है जिसमें वो था। लेकिन अगर हमने जहाँ पे एनर्जी दी, फिर उसका क्या, वो लाइट में चले जाती है। समझ गए? मीन्स हमने एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने एनर्जी दी और बाहर निकाल दिया, तो वो एनर्जी लूज़ करके अपने, मीन्स अगर हम एनर्जी देते जाएंगे तो वो उतनी सारी एनर्जी लूज़ करते जाएगा और लाइट जो है वो इमिट होगी। और इसी का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड क्या है? कोई भी। हाँ, अब देखो, फ्लोरेसेंट लाइट लैंप्स जो होते हैं, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स, फ्लोरेसेंस क्या होता है? नियॉन की मदद से, नियॉन लाइट्स, है ना। अब ऑल टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड हैव इस एफिशिएंसी, इतनी एफिशिएंसी होनी ही होनी चाहिए, ठीक है ना। दीज मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स, ठीक है ना। अगर 80% से कम एनर्जी लाइक एफिशिएंट है, क्योंकि 80% इज एनर्जी एफिशिएंट चीज़, जो अपना सिर्फ 20%, मान लो अपने 100 किया, 100 का 80% मीन्स 80 जो है वो उसने वोल्टेज दे दी। 100 हमने लाइक सप्लाई किया था, लेकिन वहाँ पे पहुँचा 80, इट मीन्स 20 वोल्ट्स या फिर उससे भी कम, मीन्स 80 से परसेंटेज से भी ज़्यादा वो एनर्जी एफिशिएंट हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेटर रिजल्ट्स दे। ओके। 80% का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमने 80 कूलम, सॉरी 80 जो एम्पियर है वो चार्ज, 80 एम्पियर चार्ज हमने यूज़ किया है, तो हमें एटलीस्ट 80 नहीं, सॉरी 100 एम्पियर हमने अगर चार्ज यूज़ किया है, तो हमें उसका रिजल्ट मिले एटलीस्ट 90, 95, 85, इससे कम ना हो। क्योंकि अगर मान लो आपका 100 में से 20 वो खा रहा है, ओके, 100 में से 20 तारी खा गई, तो आपका सिर्फ 80 बचेगा। लेकिन अगर आपका 90 बच रहा है, इट मीन जो तार है वो रेजिस्टेंस कितनी दे रही है? सिर्फ 10 की या फिर 5 की रेजिस्टेंस। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वैसे तो अपना सिल्वर, लेकिन हम यूज़ नहीं करते। मीन्स आपकी एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। हाई पावर अप्लायंसेज और ड्रायर्स, हाँ, कभी भी हमें वॉशिंग मशीन या फिर ड्रायर ऐसे ही खुले नहीं छोड़ने चाहिए 10-10 घंटे तक आवाज़ खा रहे हैं, नहीं। इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है ना। जब वो ये है कि मीन्स फ़ैन जो है अगर वो नॉइस मेक शुरू कर दें, इट मीन्स बियरिंग ख़राब हो गया है, तो हमें रिप्लेस करना चाहिए, अदरवाइज एनर्जी जो है वो लॉस होगी। रिमेंबर, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड anywhere is equal to 2 unit that have been generated at the power plant, increasing avoidable cost of generation। means अगर हम 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कहीं पे भी यूज़ करते हैं, तो वो बराबर है 2 यूनिट के जितनी बननी चाहिए। मीन्स मान लो हमें ऐसे काम करना चाहिए, इनके कहने का मतलब कि पहले हमने लाइक 2 एम्पियर की हमने कोई काम करना था, और वो अब हम 1 एम्पियर में कर रहे हैं। मीन्स एक ज़्यादा टाइम प्रोलॉन्ग्ड यूज से काम नहीं कर रहे, मीन्स एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों को। ऐसे ही सोशल इनिशिएटिव लिए हुए हैं, और वो जो लाइक पढ़ाया जाता है सभी को,
सोशल इनिशिएटिव्स में पढ़ाया जाता है सभी को कि जो लाइट्स हैं अगर वो लाइक रूम से बाहर जाएं तो लाइट ऑफ करें। ऐसे ही सिनेमा हॉल जो हैं वो 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाएं और लाइक डॉक्यूमेंट्री टाइप लाइक एड टाइप कह लो आप, ताकि लोगों को पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तो ये कभी होता नहीं है लेकिन जो बहुत ही काइंड हार्टेड सिनेमा वाले हैं जो वाकई में लाइक करना चाहते हैं, सिनेमाज जो कि वाकई इलेक्ट्रिसिटी सेव करवाना चाहते हैं या फिर इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो दे कैन यूज़। अब देखा देयर कैन बी बहुत सारे दिए हुए हैं इन्होंने, एक बार आप पढ़ लो। सारे टीवी चैनल में 1 मिनट की ऐड ज़रूर ऐसे होनी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का बताया, मीन्स सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग का एटलीस्ट बताया जाए, मीन्स बताया नहीं किया भी जाए, ताकि जो एनर्जी है वो सेव की जा सके फॉर द फ्यूचर यूजेस। अब देखो, डायरेक्ट करंट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डायनेमो, लेड एसिड बैटरी, ड्राई सेल। हमने पढ़ा था सारे के सारे डायरेक्ट करंट ही देते हैं हमें, है ना। ड्राई सेल टिपिकली प्रोवाइड्स 1.5 ड्राई सेल, है ना, 1.5 वोल्ट, ज़्यादा हो सकती है टिपिकली। सेकेंडरी सेल अक्यूमुलेटर और बैटरी नहीं, दैट कैन बी चार्ज, हाँ हाइयर, हाँ ये तीनों है, ये भी है। बैटरी होती है ना, हाई वोल्टेज होती है प्राइमरी से, और रिचार्ज किए जा सकते हैं। अब 12 लेड एसिड बैटरी इन कार यूज्ड फॉर टू प्रोवाइड, ये वाला स्टार्टिंग द इंजन टू प्ले, हाँ ये सारे के सारे यूज़ होते हैं, हम सीडी प्लेयर करते हैं, यस यस सॉन्ग्स, ओके। और पावर हेडलाइट्स जो ब्लिंक करती हैं। उसके बाद स्टार्टिंग इंजन स्टार्ट होने के लिए भी पहले बैटरी का यूज़ किया जाता है। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक करंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये सारे के सारे आएंगे, एक बार मैं देख लेता हूँ फिर भी। वैसे तो इसका जो आंसर है MCQs का, ये 5th का 4th है, यस सारे के सारे, क्योंकि देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद हमेशा ऑपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जो करंट मैंने बताया था आपको। हाँ इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं, यहाँ पे वैसे इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिकली यूज़ किया जाता है। कन्वेक्शनल करंट आपका जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है, जो कि हमेशा ऑपोजिट होता है चार्ज से। अब फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, वहाँ पे लिखा था ना, हाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। मिली कूलम दिया है 10-20 सेकेंड्स, ये तो अभी हम करके हटे हैं 0.5 मिली एम्पियर वाला इसका आंसर है। एक बार फिर भी मैं देख लूँगा, यहाँ पे पीछे आपके आंसर भी नहीं है, अगर आपको ना मिले तो वैसे तो 3rd ही है इसका आंसर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का क्या है आपका एम्पियर, है ना, देख सकते हो आप 7th का वैसे तो आंसर हाँ यस 1 ही है। उसके बाद अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी अंडरस्टूड एज पोटेंशियल ऑफ चार्ज, ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर, क्योंकि देखो पोटेंशियल ऑफ टू कंडक्टर, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑल ऑफ दीज। तो अब अगला देखो आप, अगला है द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट आपका कितना है, SI यूनिट आपका दिया है इन्होंने, हाँ वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस ना, तो बेस्ट मटेरियल फॉर फ्लो ऑफ करंट कॉपर माइल्ड, वैसे तो ये इसका आंसर है आपका गोल्ड, लेकिन वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब अगला देखो कंपोनेंट्स, मैंने कहा था ना गोल्ड और सिल्वर, सॉरी सिल्वर बोला था, गोल्ड बोलना रह गया था। गोल्ड और सिल्वर सबसे बेस्ट हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर ये दोनों बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इसीलिए हम एल्यूमिनियम या फिर कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट, अब
टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। एमीटर हो सकता है ना, वोल्ट मीटर हो सकता है, सेल हो सकता है, ओके, ईएमएफ, और उसके बाद रियोस्टेट दिया है। सर्किट इज मेंट फॉर एडजस्ट द करंट, नहीं, एडजस्ट सोर्स ऑफ, नहीं गलत, करंट, हाँ करंट, यस, हाँ क्योंकि हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस के चेंज होगा। नीड ऑफ, ये क्या लिखा है इन्होंने, आर, नीड ऑफ आर इज एनर्जी कंजर्वेशन, दिस कैन बी बेस्ट अचीव्ड बाय, यस, ऑल ऑफ दीज एंड मोर, और इनकरेज सोशल इनिशिएटिव्स, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज ही है। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है, और न्यूमेरिकल्स आपके देख लेते हैं एक बार लास्ट टाइम। चार्ज दिया है इन्होंने 0.33 चार कूलम का चार्ज है। टाइम दिया 2 सेकेंड्स, टाइम 2 सेकेंड्स दिया है। कैलकुलेट द करंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट निकालो, करंट, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम मीन्स 0.3 अपॉन 2 इक्वल टू 3/20 आ गया है ना, 0. तो ये आ गया 0.15 एम्पियर, ये आया आई, ये पहला इजी है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू NE, Q है आपका चार्ज 0.3 है ना, इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻13, नहीं 30 नहीं, -19 कूलम, ये नीचे चले जाएगा। 0.3 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इक्वल टू N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी माइनस वाला है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। 0.3 इंटू 10⁻19 अपॉन 16 इंटू 10 आएगा, ये इसका हटा के 0.3 आ जाएगा तो ये नीचे चले जाएगा, इंटू 10 ये 1.6 वाला भी ऐसे कट जाएगा, और ये आ जाएगा 1.875 इंटू, हाँ इंटू पहले कितना था वो 30 था, अब ये अकेला 3 है तो 10⁻1 इसका यूज़ हो जाएगा तो 18 रह जाएगा, इतना आएगा। एक बार आप सॉल्व करके देख लेना। अब सेकंड वाला देखो, 15 जूल ऑफ वर्क, 15 जूल, अब इन्होंने वर्क दिया है 15 जूल्स is needed to transfer 0.6 coulomb of charge through a conductor, potential difference V equal to yes जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन कूलम है, तो ये आ गया 15 अपॉन कूलम कितना है 0.6 इंटू 10 आ गया क्योंकि 0.6 था, तो 3 2 6, 3 5 15, 2 1 2, 2 5 5 5 V इक्वल टू 25 वोल्ट्स आ गया। अब थर्ड देखो, थर्ड का इन्होंने दिया हुआ है, अ बल्ब ड्रॉ द करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर का करंट, करंट आई इक्वल टू 2.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी मीन सोर्स मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, वोल्टेज दिया है इन्होंने 12 वोल्ट्स, और रेजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन आई, क्योंकि v इक्वल टू आई अपॉन आर होता है ना, तो r यहाँ पे नीचे चला गया। 2 सेकंड रुको, i इक्वल टू वी अपॉन आर, सॉरी i इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो r क्या होगा v अपॉन आई, तो रेजिस्टेंस कितनी आ गई, v कितना है 12 अपॉन 25 इंटू 10 हो गया, 5 2 10, 5 5 25, तो रेजिस्टेंस आ गई 12 2 24 डिवाइडेड बाय 5, 2 पे
4 पे गया 24 पॉइंट लगा, 0 यहाँ पे लगा और यहाँ पे 8 आ गया, 4.8 ओहम्स। बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं आंसर्स भी इन्होंने साइड बाय साइड दिए हैं, लेकिन सब हमने अपने आप ही सॉल्व करना है। अब देखो अगला, वायर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस इक्वल टू 12 ओहम्स। ओके, कनेक्टेड टू सप्लाई, वोल्टेज है 15 वोल्ट्स। कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू इट, करंट निकालना है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आई इक्वल टू वी कितना है 12, सॉरी वी है 15 और आर दी है 12, कितना आएगा ये 15, 5 3 ज़ा 15, सॉरी 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 5.4 आ गया, ये 1.25 एम्पियर आ गया ये जब हम डिवाइड करेंगे। यस, उसके बाद अगला देखो 5th लास्ट ही है, इसके बाद हमारा वीडियो और चैप्टर दोनों ख़त्म हो जाएंगे। 35 मिनट्स पे, सॉरी 37 मिनट्स पे ख़त्म हो जाएगा। वोल्टेज रिक्वायर्ड 5 एम्पियर दिया है करंट, ओके। रेजिस्टेंस दी है 50 ओहम्स, ये दिया है। तो वोल्टेज निकालो, बी इक्वल टू आई आर आ गया, क्योंकि देखो आई कितना है इक्वल टू वी अपॉन आर, तो वोल्टेज निकालेंगे तो आर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया वोल्टेज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज है 5 इंटू 50, तो कितना आ गया 250 वोल्ट्स। इसी के साथ आपका चैप्टर होता हुआ ख़त्म। 10 सेकेंड अभी भी पड़े हैं। सो अब लेट्स मीट इन अगला चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।